आज का अपना टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य के इतिहास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का वर्गीकरण। और वर्गीकरण में से तो बहुत सारे राइटरों ने किया है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास रहा, जो 1000 वर्षों का जो इतिहास था, उस इतिहास का क्या किया, वर्गीकरण किया। और नागरिक प्रचारणी सभा, जो हमारी जो नागरिक प्रचारणी सभा है, जिसमें क्या होता है कि जो कवि द्वारा जो ग्रंथ लिखे जाते हैं उन ग्रंथों को प्रमाणित किया जाता है। अब 1929 में वर्गीकरण तो कर दिया, लेकिन फिर यह वर्गीकरण कितने प्रकार से किया, शुक्ल ने कितने भागों में इसे विभाजित किया। इसके नामकरण को लेकर के हम और आगे बात करेंगे कि किन किन कवियों ने किसके नाम से इसे संबोधित किया, आदिकाल को किन किन कवियों ने किस किस नाम से संबोधित किया। जिस कवि ने अपना लेखन किया उसने उसी नाम से उसे संबोधित किया। क्या है मध्यकाल। मध्यकाल को क्या किया गया, दो भागों में बांटा गया। भक्तिकाल और दूसरा है संगार काल, जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं, रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं। या तो हो गए। अब देखिए जैसे बेटा देखो, दूसरे मध्यकाल का दूसरा पार्ट है, कौन सा है, भक्तिकाल। बताया था आपको मध्यकाल का दूसरा पार्ट कौन सा है, भक्तिकाल। संत काव्य धारा में अगर हम बात करें तो संत कबीरदास जी कौन है, निर्गुण के प्रवर्तक कौन है। और सूफी काव्य धारा को लेकर के बात करें तो सूफी कवि थे, वो सूफी काव्य धारा में उनको स्थान दिया गया। रीति का मतलब होता है परंपरा। रीति का मतलब क्या होता है, परंपरा। काव्य लेखन की जो परंपराएं रही उसके आधार पर भी रीति काल को भागों में विभाजित किया गया, 3 भागों में बांटा गया। रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त, 3 प्रकार से कवियों को डिवाइड किया गया। देखिए आप पहले तो हम बात करते हैं रीतिकाल को लेकर के, रीतिकाल के नामकरण को लेकर के किस किस प्रकार से लेखन, काव्य लेखन की तरफ जो परंपराएं रही और उन परंपराओं के आधार पर जिन जिन कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी वैसे वैसे उनका डिवाइडेशन कर दिया गया। उसके बाद में दूसरी तरफ हम बात करते हैं रीति सिद्ध। रीतिकाल में परंपरा के जो बंधन तो थे, लेकिन उनके साथ साथ कवियों ने क्या किया, नवाचार किया। वो रीति सिद्ध कवि कहलाए, वो आचार्य कवियों की श्रेणी में चले गए। और रीति मुक्त कवि वो रहे जिन्होंने रीति परंपराओं के जो बंधन थे काव्य के, उन बंधनों को नहीं अपनाया। ठाकुर, बोधा, ये जो कवि रहे ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध में केशवदास, चिंतामणि। वहीं दूसरी तरफ रीति सिद्ध की बात करें, बिहारीदास, रसनीति, सेनापति। वहीं हम रीति मुक्त काव्य धारा की बात करें, जिन्होंने रीति के बंधनों, जो परंपराएं थी, जो नियम थे, उन नियमों को त्याग करके, अर्थात उन नियमों के अनुसार काव्य रचना नहीं करके स्वच्छंद रूप से अपने अनुसार काव्य रचना की। एक पत्रिका है, उस पत्रिका का नाम है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा एक पत्रिका निकाली गई और उस पत्रिका के माध्यम से इस काल सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया गया। और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने अपने भारतीय काल द्विवेदी काल छायावाद 1850 से 1900 तक। प्रगतिवाद की अगर बात करें तो 1936 से लेकर 1943 के कालखंड में जो रचनाएं लिखी गई, 1949 से अब तक